किचन और उसका काम किस किस को अच्छे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और मुझे मम्मी ने बोला हुआ था कि अरवी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए। आपके यहाँ इसको क्या बोलते ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो रेकवच बोलते हैं। मैंने ये पत्ते निकाले और इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया। मैं खोल के देख रही थी कितने पत्ते हैं इसमें, बड़े छोटे सारी चीज़ें होती हैं। पूरी फुल रेसिपी है, किस तरीके से हम बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। ये मैंने अपनी सासू माँ से सिखाया है बनाना, मुझे नहीं आता था क्योंकि ये मेरे मायके में नहीं बनाती थी मम्मी। यहीं पे आया तो मैंने देखा, तो ये मैंने इसको धो लिया। अब मैं यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च जीरा वगैरह सब कुछ होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें, दालचीनी इलायची, ये सब कुछ इसमें डाल दिया। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने अचार डाला, और उसके बाद अचार डालते ही मुँह में पानी आ गया। आप लोग को पता है ना, थोड़ा सा चाट भी लिया मैंने, हैंड वॉश कर लिया ये मत सोचना। और अब मैंने लिया ये एक बाउल, और इसमें लिया मैंने बेसन। और अब मैं इसका जो है ना घोल तैयार करूँगी, जिससे ये पत्ते की सब्ज़ी बनेगी। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ रेकोच बोलते हैं। मैंने इसमें डाला थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च, और जो मैंने मसाले पीस के रखे हुए थे ना, मैंने वो डाले। और थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखो मैं एक एक करके बताती हूँ। ये लाल मिर्च है, और पीछे गरम मसाला आप लोगों को दिख रहा है ना, ये गरम मसाला मैंने डाला। ये मेरा फेवरेट गरम मसाला है, सब्जी में अधिकतर मैं वही यूज करती हूँ। उसके बाद मैंने ये अजवाइन डाला। अजवाइन मैं किसी पकौड़े में ज़रूर डालती हूँ। दोनों हथेली पर रख के इसे अच्छे से मसलके से डाल दिया। खुशबू में देख रही थी। उसके बाद ये जो मैंने मसाले जो कि मिक्स करके पीसे हुए थे अचार के साथ, उसमें से मैंने डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। घोल जो है इसका बनाऊँगी वो भी बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, और एकदम से ही मोटा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी जो इसका होता है ना, वो ठीक होना चाहिए, तब जाके तैयार हो पाता है। और उसके बाद एक एक करके ना इस पत्ते को ऐसे बनाना होता है कि कैसे बनाना है। जैसे मैंने पत्ता जो है इसको ऐसे बिछा दिया, और बिछाने के बाद मैंने इस पर बेसन का जो लेप है वो लगाया। और बेसन के लेप लगाने के बाद मैंने दूसरा पत्ता रखा, और ये पीछे से आकर ड्रामे कर रहे थे। थोड़ा सा वो निकला हुआ था ना उसका ऐसा डंडी टाइप का, उसको मैंने कट किया। एक बना सकते हैं उतने पत्ते डाल डाल के मैंने ऐसे बेसन के लेप लगाए। फिर इसको अच्छा सा रोल बनाने के लिए मैंने चारों तरफ से थोड़े थोड़े से पत्ते को ऐसे फोल्ड कर दिया, और उसके बाद उसके ऊपर बेसन लगा दिया, ताकि जो हमारा रोल बने ना वो पूरा इक्वल बने, ऐसा मोटा पतला सा ना बने। और इसको अच्छे से हाथों से प्रेस करके, और फिर इसको मैंने इस तरीके से रोल किया। और इसको रोल करने के बाद इसको बांधने वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसको अच्छे से अगर आप प्रेस करके इसे रोल कर देंगे ना, तो ये तैयार हो जाएगा। बहुत हैवी हो गया था, मैंने 2 ऐसे रोल बनाए हुए थे। और यहाँ पे मम्मी कुछ करने आई थी ना, तो मम्मी ने पानी भी रख दिया कि गर्म हो जाएगा। आपको कढ़ाई में 2 स्टिक डालने हैं लोहे के, मैंने स्पून डाला हुआ था, और उसमें इसको स्टीम होने के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी ये हो जाएगा। और ये उबल गया अच्छे से, मैंने ढक दिया था। तो फिर मैंने चाकू डाला इसके अंदर और टेस्ट किया कि ये चेक करने पर पता चल जाता है कि पका है कि नहीं। अगर अच्छे से उबल गया होता है तो चाकू में नहीं लगता है। इसको निकालने में बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि बहुत हैवी था, और जो चिमटा है उसके पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2 फोक ली, उससे मैंने कोशिश की निकालने की, नहीं निकला। हाथ से तो हाथ जल ही रहा था। फिर मैंने किसी भी तरीके से इसको निकाला, और ये थोड़ा सा निकल गया था इसी चक्कर में, क्योंकि मैंने उसे बिखेर दिया था ऐसे बार बार हाथ से ट्राई करके। और ये दोनों यहाँ पे बैटमैन बन के आए मम्मा को डराने के लिए। देखो मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने बोला मस्त लग रहे हो। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो बड़ा वाला पीस था इसको अच्छे से कट करके इसको मैंने तला। बताती हूँ कैसे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर ना दोनों तरीके खाते। एक बेसन में जो तल के पकौड़े बनते वो खाते हैं सब, और एक ऐसा उबला हुआ। दोनों भाई को ऐसे उबला हुआ पसंद आता है, बट मुझे तो ये तला हुआ ही पसंद आता है। तो जो आपने बेसन का घोल तैयार किया था ना, उसी घोल में आप इसको ऐसे लपेट के, मैंने ये दूसरा तैयार किया क्योंकि वो सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट वैसे ही जैसे पहला वाला रेडी किया हुआ था। और इसको अच्छे से डिप करके, और फिर ऐसे तेज़ आंच पे, क्योंकि अंदर से तो पका हुआ है, अच्छे से इसको मैंने तल लिया। और ये जब मैंने तला ना पकौड़े, तो पकौड़े का जो शेप था, कलर था, डिज़ाइन था, वो इतना परफेक्ट था, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। इसका मतलब जो मेरा रेकवच का जो बना हुआ था ना पत्ते का रोल,
वो भी परफेक्ट बन गया था। और उसको जो मैंने बेसन घोले हुए थे ना, वो ज़्यादा अच्छे घोले थे कि मतलब उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए कि पकौड़े या तो बिखरे नहीं या भद्दे ना हो। तो वो घोल जो था ना बिल्कुल प्रॉपर था, जिसकी वजह से ये मेरे पकौड़े अच्छे से तले। इनका शेप अच्छा हुआ, देख के ऐसा लग रहा था बाज़ारों है, जैसे बाज़ार में एकदम बिल्कुल परफेक्ट तलते हैं ना, वैसा बना हुआ था। चलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुँह में पानी आ रहा देख के। बाय।